जय हरि विठ्ठल। हाय विनर्स, ग्रेट इवनिंग। कैसे आप सब लोग? अप्रैल से लेकर अब तक जो हमने सीखा उसका हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले अध्याय में हमने अर्जुन विषाद योग के बारे में जाना। दूसरे अध्याय में हमने सांख्य योग, जिसमें हमने आत्मा, शरीर और स्थित प्रज्ञ शब्द के बारे में जाना। तीसरे अध्याय में हमने कर्मयोग के बारे में जाना। चौथे अध्याय में हमने ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें कर्म को ज्ञान स्वरूप और यज्ञ रूप जाना। पांचवें अध्याय में हमने संन्यास यह शब्द और न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व शब्द के बारे में जाना। और आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं ज्ञानेश्वरी का छठा अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम मतलब कंट्रोल आवर माइंड। हमारा मन स्थिर होना चाहिए। अब हम एक गाना गाएंगे, वो आप लोगों ने पहले शायद कहीं सुना होगा। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना और हमें एक्शंस के साथ करना है। रेडी है सब लोग? इधर चला मैं, उधर चला, बोलो बोलो। चला मैं, जाने कहाँ मैं किधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? हमारे मन के बारे में। क्योंकि हमारा मन झट से इधर उधर जाता है। जिसने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसका बेस्ट फ्रेंड भी मन ही होता है। और जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही कहलाया जाता है। हम मन को स्थिर बनाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। जब हमारा मन स्थिर होगा, तब हमें अंदर से आवाज आने लगेगी। हमारे हर सवाल का जवाब हमें मिलने लगेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमारा मन अलग अलग विचारों से विचलित हो जाता है। ये कलयुग है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। 7:30 बजे आपके घर में कोई मेहमान खाना खाने के लिए आ रहे हैं, डिनर के लिए, और आप 7:30 बजे मेडिटेशन में बैठे हो। तो आपके मन में क्या घूम रहा है? मेहमान आएंगे, खाना खाएंगे, तो आप मेडिटेशन कर रहे हो। अरे यार, छोले बनाना रह गया, आइसक्रीम लाना भूल गया, अर्नव को भेजना पड़ेगा आइसक्रीम लाने। फिर बीच में बजती है कुकर की सीटी। अरे यार, गैस भी बंद नहीं किया, झट से मेडिटेशन खत्म करता हूँ। विनर्स, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। विनर्स, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। थैंक यू गॉड। भागो। ऐसा होता है ना? और एक एग्जांपल देता हूँ। कौन कौन गलती से जॉब में है अब तक? तो जिस दिन पर आपको आपकी सैलरी मिलने वाली है, वो दिन सुबह आप ऑफिस जाने से पहले मेडिटेशन में बैठे हो। अब आपके मन में क्या घूम रहा है? सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं? सैलरी मिलने के बाद किन किन लोगों को पैसे देने हैं? ठीक है, लोन भरना है, EMI, मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस भरनी है, उधार चुकाना है।
तो हमारे मन में ही सैलरी मेडिटेशन करते वक्त खत्म हो जाती है और हम भगवान को लास्ट में कहते हैं, भगवान अगले महीने के आखिरी तक तो थोड़ी सैलरी बचा के रखना। तो इधर हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में, पर हमें प्रेजेंट में रहना है। हमें हमारे मन को स्थिर बनाना है। इसलिए हमें नाम जप या तो भगवान का कोई गाना लगाकर मेडिटेशन करना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 4 दोस्त थे जो यहाँ विनर्स में आते थे। उन्होंने प्लान किया कि वो साथ में बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। तो ग्रुप मेडिटेशन से क्या होता है, एनर्जी और बढ़ती है ना। तो कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उन्होंने एक लेडी हायर कर ली और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं करेगा और अपनी आंखें नहीं खोलेगा। तो वो सब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। 10 मिनट करते हैं, 20 मिनट, फिर बीच में ही पंखा बंद होता है। तो एक दोस्त थोड़ा चिढ़ने लगता है कि ये लेडी पंखा चालू क्यों नहीं कर रही है। वो थोड़ी देर और रुकता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उस लेडी से कहता है, अरे पंखा चालू करो, कितनी गर्मी हो रही है। तो फिर दूसरा दोस्त भी अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है, अरे लाइट गई है और हमें बात नहीं करनी थी, हमारी आंखें नहीं खोलनी थी। तो ये दोनों बात करते हैं। बीच में ही तीसरा दोस्त भी अपने आंखें खोलता है। वो कहता है, अरे यार तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, हमें शांति में ग्रुप मेडिटेशन करना था। अब बैठो मेडिटेशन में। तो जो चौथा दोस्त है वो तो अपनी आंखें बंद ही रखता है, पर वो कहता है कि शायद से मैं अकेला ही हूं जो शांति में मेडिटेशन कर रहा हूं। इसका मतलब क्या कि चारों ने बात किया ना, तो हम दूसरों को ज्यादा जल्दी जज करते हैं और खुद की गलतियां भूल जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, इस साधना के जरिए मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, तो क्या मैं उस परम शांति तक पहुंच सकता हूं? तो फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? बिना योग्यता के तुम कैसे उस परम शांति तक पहुंच सकते हो? तुम्हें वो योग्यता होनी ही चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है मन का वैराग्य। और मन का वैराग्य तब आएगा जब आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा होगी। इस अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग और सर्व संकल्प सन्यासी की डेफिनेशन बताई है, जिसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसमें हमें भगवान को खुश करने के लिए कहा है। तो कौन से 8 योग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन 8 नियमों का पालन करके जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एनर्जी अंदर की तरफ फ्लो होती है। इससे हमें अपार शक्ति का अनुभव होता है और हम किसी के भी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल
देख सकते हैं। इन ज्ञानेश्वर माउली ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसमें से मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको शेयर कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थान पर हम मेडिटेशन करते हैं वह स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। अब हम आसन के बारे में जानेंगे। अगर हमारे पास आसन हो तो और भी अच्छा, पर अगर ना हो फिर भी हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। भगवान हमें सिंपल भोजन खाने के लिए कह रहे हैं। जिसका मन स्थिर है उसे हर चीज समान दिखाई देती है। तो हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। ऐसा इंसान दोस्त दुश्मन सबके प्रति इक्वल भाव रखता है। थोड़ी देर के बाद जब हम मेडिटेशन करेंगे तब अगर किसी ने आवाज निकाली, भले कि वो बड़े हो या बच्चे हो, पर हमें हमारे माइंड को स्थिर बनाना है। मेडिटेशन के बाद हम खुद को रिलैक्स और आनंदित महसूस करते हैं। इस साधना को जब हम रोज करेंगे, वो भी समर्पित भाव से, तो सक्सेस इज श्योर। अब मैं आपको समर्पण का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? और आप कितने साल की थी जब आपने शादी की थी? और शादी से पहले आपका नाम क्या था? पूरा नाम? तो कविता राणे जी अभी कहाँ हैं? जो कविता राणे जी अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, स्कूल में पढ़ती थी, जो अपने घर में 27 साल रही अपने माता पिता के साथ, वह कविता राणे अब कहाँ है? अगर आप उनकी स्कूल में जाके उन्हें अभी पूछोगे, उनकी टीचर को, कि कविता बागवे करके किसी ने पढ़ा है क्या ये स्कूल में, तो क्या कहेगी? नहीं। इतना समर्पित भाव कि एक दिन में अपना पूरा अस्तित्व खो दिया। आपका नाम क्या है? वैभव बागवे ना? सिर्फ एक दिन के लिए, एक बार के लिए अपना अस्तित्व खो के देखो, तब पता चलेगा कि अंदर की फीलिंग क्या होती है। तो यहाँ बैठी सब माताओं बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसा समर्पित भाव हमें भगवान के प्रति होना चाहिए। तन मन धन सब कुछ हमें भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। हम आरती में गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं ना सब लोग? पर ऐसा इम्प्लीमेंट क्या करते हैं क्या? तन मन धन सब कुछ तो हमने अर्पण कर दिया है, तेरा तुझको अर्पण। जो भगवान का है वही हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं, तो फिर कंप्लेन किस बात की? भगवान उसे मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। God help those who help themselves। भगवान कहते हैं कि ट्रू योगी को सब में मैं
और मुझ में सब कुछ दिखाई देता है और उसके विवेक से उसे सही और गलत का प्रमाण होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, जया सवाटे देव भावा तेने सद्गुरु करावा। अगर हमारा मन इधर चला मैं उधर चला होता है तो हमें उसे खींच कर वापस लाना है, उसे स्थिर बनाना है और कहीं जाने नहीं देना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान केवल योगियों को ही शोभा देता है। तो हे अर्जुन, तू ना ही गृहस्थ बन, ना ही ज्ञानी बन और ना ही तू तपस्वी बनने का प्रयास कर। तू केवल एक योगी बन। ज्ञानेश्वर महाराज और हमारे सर ने जैसे समर्पित भाव से मेडिटेशन करने को कहा है, वैसा करेंगे तो जो सबसे छोटी जीव होती है ना, चींटी, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी हम पहचान सकेंगे। समुद्र के पार क्या है वो भी हमें दिखाई देने लगेगा। पशु पक्षियों की आवाज हमें समझ में आने लगेगी। हम दूसरों का फ्यूचर देख पाएंगे और अलग अलग सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को अगर हमें निरंतर करना है तो हमें हमारे माइंड को स्थिर बनाना है, प्रॉपर भोजन खाना है और प्रॉपर नींद करनी है। धीरे धीरे ऐसी ब्रह्म स्थिति आ जाएगी कि हम इस संसार में रहते हुए भी ब्रह्म दर्शन कर पाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि मन तो हवा की तरह है, झट से इधर उधर जाता है, तो फिर उसे कंट्रोल कैसे करना। तब भगवान उत्तर देते हैं कि इस साधना को अगर हमें सतत करना है तो धीरे धीरे वो हमारे लिए इजी होने लगता है। तो अर्जुन फिर से श्री कृष्ण को सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना था, युद्ध नहीं लड़ना था ना। तो वो कहते हैं कि अगर कोई यह साधना करते करते गुजर गए या उनका जन्म समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा। तब भगवान कहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें वैसा ही कुल मिलेगा जिससे उनकी प्रगति होगी। मतलब अगर आप आपके पिछले जन्म में यहाँ तक पहुंचे हो तब फिर से पीछे नहीं जाओगे, आपकी प्रगति ही होगी। पिछले जन्म में आपने जहां से समाप्त किया है, अगले जन्म में आप वहीं से ही शुरू करोगे। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक्सप्लेन किया है। उसी ज्ञानेश्वर माउली ने और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसमें से मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का संस्करण मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अब हम 1-2 मिनट के लिए हरि स्मरण करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। रेडी है ना सब लोग? ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, तुकाराम तुकाराम, तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, तुकाराम तुकाराम, तुकाराम तुकाराम, माऊली 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 माऊली
माऊली मा